दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक ऐसे मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं जो आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद से अब तक भी है, और इस मुद्दे पर लगातार बहस चलती रहती है। मैं बात कर रहा हूं आरक्षण की। दोस्तों, आरक्षण के नाम पर कई लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। सो कॉल्ड उच्च जातियां, जिनकी आबादी 10% के आसपास है या ज़्यादा से ज़्यादा 15% उनकी आबादी होगी, कि वे ब्राह्मण 3% बताए जाते हैं, बनिए 2% बताए जाते हैं, और राजपूत भी 5-7% देश में बताए जाते हैं। मैं एग्जैक्ट संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, वो माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन मुद्दा हमारा आरक्षण है। क्योंकि समय समय पर आरक्षण, चाहे चुनाव का समय हो, और देश में तो हर शिक्षा संस्थान है, कार्यालय है, कोई भी संस्थान है, प्राइवेट है, सरकारी है, हर जगह आरक्षण का मुद्दा छाया रहता है। चाहे यूपीएससी में कोई दलित का बच्चा बेटी टॉपर बन जाए, और बने भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये कहा जाता है ये तो कोटे से हैं, और ये तो बड़ी आराम से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, और आरक्षण के बल पर बनते हैं। दोस्तों, एक आवाज़, वैसे तो आरक्षण का मुद्दा थोड़ा कम जब से हुआ, जब उच्च जातियों को भी 10% आरक्षण इस सरकार ने दे दिया, यानी एक तरीके से उनका मुंह बंद करने का काम किया। और जो आरक्षित जातियां हैं, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अब इतनी शोर शराबा आमतौर पर नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अब ये वर्ग कह रहे हैं कि 4 शंकराचार्य हैं, यदि हिंदू धर्म के लंबरदार या ठेकेदार ये मानते हैं कि इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े सब हिंदू हैं, जैसा कि हमारे आरएसएस प्रमुख भी कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं और जातिवाद का विरोध नहीं होना चाहिए, और समरसता के रास्ते पर हमको चलना चाहिए। हम मानते हैं उनकी बात समरसता की। लेकिन दोस्तों, जब देश के हिंदू धर्म के 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं, और संभवतः वो एक ही जाति से आते हैं, तो यदि समरसता की बात है तो एक यदि ब्राह्मण शंकराचार्य है, तो दूसरा पिछड़े वर्ग से होना चाहिए, तीसरा दलित समाज से होना चाहिए, और चौथा आदिवासी समाज से होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि आप इन वर्गों को भी हिंदू मानते हैं और इनके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा है नहीं। ये तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, महिलाओं को आरक्षण मिला, जिससे वो थोड़े से इनके बराबरी में आए, और उनको भी संवैधानिक पद मिलने लगे, और बड़े अफसरों के पद मिलने लगे, चाहे पुलिस है, चाहे आईपीएस है, चाहे इनकम टैक्स विभाग है, कोई भी है। लेकिन समानता अभी नहीं आई, और वो समानता तब तक नहीं आएगी जब तक तथाकथित उच्च जातियों, उच्च वर्गों के दिमाग में समानता का भाव नहीं आएगा। दोस्तों, कितने सीजेआई दलित बने हैं। अभी हमारे गवई साहब सीजेआई बने थे, और एक कट्टर जातिवादी, हिंदूवादी वकील ने उन पर चप्पल या जूता फेंक कर मारा था। इनकी नज़र में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की
ये इज्जत है या वो ये मानकर चलते हैं। इसी तरीके से बेशक देश का राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और भी किसी बड़े पद पर बैठ जाए, लेकिन जब वो मंदिर में जाते हैं या तो उनको जाने नहीं दिया जाता, चले जाते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है और फिर उसको गंगा जल से पवित्र किया जाता है। आप ये देखिए कि अयोध्या राम मंदिर में प्रधानमंत्री जी कितने बार गए। बाबू जगजीवन राम के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, वो किसी मंदिर में गए थे। वो एक मंदिर में गए थे तो उस मंदिर को भी गंगा जल के पवित्र जल से धोकर साफ कर तब उसमें दोबारा से पूजा अर्चना हुई थी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। दोस्तों, इन तीनों वर्गों के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये कहना चाहते हैं कि मंदिरों में भी आरक्षण होना चाहिए, धर्म में भी आरक्षण होना चाहिए। हर मंदिर में पुजारी केवल एक ही जाति से ना हो, बल्कि उनमें व्यवस्था की जाए कि दलित भी पुजारी हो, पिछड़ा भी पुजारी हो और आदिवासी भी पुजारी हो। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक यादव पुजारी था, उसके साथ इन ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने कितना अन्याय किया था, उनके साथ मारपीट की थी और वो प्रकरण बड़ा देश में चर्चित रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिरों में भी आरक्षण हो, शंकराचार्यों में से भी सभी हिंदू जातियों के शंकराचार्य बनाए जाएं